हेलो दोस्तों। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है फ्रेंड्स क्योंकि वो हमारे मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो छोड़ के जाते हैं। छोड़ के क्यों जाते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी कोचिंग्स में जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ पे उसकी थ्योरी अच्छे से डिस्कस कराई नहीं जाती। मेजॉरिटी केसेस में वो खुद पढ़ने के लिए दे दिया जाता है और खुद पढ़ने के लिए हमारे पास एक सोर्स बचता है एनसीईआरटी। एंड बिलीव मी, एनसीईआरटी में बहुत टफ दिया हुआ है, आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज दे दी जाती है जो एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती। तो फ्रेंड्स, ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी थी तो मैंने सोचा मेरे पास इसके बहुत अच्छे नोट्स थे एंड बिलीव मी दे आर वेरी कंसाइज। वो बहुत छोटे हैं एंड आपके बहुत जल्दी आप उनको समझ पाओगे। थोड़ी सी हम थ्योरी करेंगे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम रिलेटेड है। हम सीरियसली इस लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि वरना बोरिंग हो जाता है एंड सीरियसली इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो। और फ्रेंड्स ये कर लीजिए, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपके मेजॉरिटी फ्रेंड्स छोड़ रहे होंगे फ्रेंड्स। सो इट्स अ हाई स्कोरिंग गेम क्योंकि आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बातें ना करते हुए अब डिस्कस करते हैं। लास्ट में हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स किया था, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रांजिस्टर्स को समझने से पहले हमें उसके बेसिक्स पकड़ने पड़ेंगे। बेसिक्स हमारे उसके डायोड से क्लियर होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डायोड्स पे पहले बात करते हैं। डायोड भी पहले सेमीकंडक्टर्स का तो हमें आइडिया है कि सेमीकंडक्टर्स के मटेरियल्स के बनाए जाते हैं। आपके जितने भी कार्बन सिलिकॉन वाली जो फैमिली होती है उनके बनाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, डायोड्स कैसे बनती हैं? ये डायोड से पहले हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स फ्रेंड्स पी टाइप सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जैसे कि सपोज आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, हमारे पास इसके अंदर कार्बन है। अब फ्रेंड्स, कार्बन की होती है 4 वैलेंसी, जैसे हमें पता है। अब हम इसके अंदर ऐसा एटम डोप करते हैं, इसके अंदर डोपिंग करी जाती है। डोपिंग करने से क्या होता है फ्रेंड्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम ऐसा एटम डोप करते हैं जो कि ट्राइवेलेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ट्राइवेलेंट होने से वो कार्बन की 4 वैलेंसी तो कवर कर देता है बट एक वैलेंसी उसकी खाली रह जाती है। तो ये जो खाली वैलेंसी रह जाती है फ्रेंड्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम कई बार इसको प्लस साइन से डिनोट कर देते हैं। तो ऐसे जब हम बहुत सारे कार्बन आइटम्स में बहुत सारे आपके जो थ्री थ्री वैलेंसी वाले एटम्स को डोप करते हैं, तो फ्रेंड्स उसके बाद जो हमें सेमीकंडक्टर वो मिलता है उसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे आपका बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इस टाइप के जो हम सेमीकंडक्टर्स वो क्या कहते हैं, हम एलिमेंट्स को डालते हैं तो फ्रेंड्स हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। ये हमें सीखना जरूरी है फ्रेंड्स क्योंकि इसी से हम पीएन डायोड्स को समझ पाएंगे। तो एक बहुत इजी है, आपको समझ आता है कि 3 वैलेंसी भर गई है, एक रह गई है, तो हमने उसको पॉजिटिवली डिनोट कर दिया है। और इसी तरह आपके एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में अगेन फ्रेंड्स क्या होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी, यहाँ पे कार्बन भी ले सकते हो आप, सिलिकॉन भी ले सकते हो, दोनों के सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं। बेसिकली फैमिली सेम है हमारी। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम कौन से लेंगे, हम इसके अंदर पेंटावैलेंट एटम्स लेते हैं। पेंटावैलेंट वो कौन से होते हैं, नाइट्रोजन टाइप, जिनकी 5 वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उस टाइप की। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये 4 वैलेंसी चारों कवर हो गई। अभी भी उनके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अब भी बच रहा है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है, उसके साथ पेयर बनाने के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम बेसिकली नेगेटिव चार्ज को डिनोट करते हैं। इसको होते नहीं है, हम डिनोट कर देते हैं कि यार ये नेगेटिवली इसको नेगेटिव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें समझ आ गया कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कि पी एन जंक्शन डायोड क्या होते हैं। उसके अंदर क्या किया जाता है फ्रेंड्स, आपको सपोज एक सेमीकंडक्टर है, लेट इट बी ऑफ सिलिकॉन और कार्बन वॉट एवर, और इसमें हम एक साइड तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बना देते हैं, एक तरफ हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देते हैं। अब पी टाइप एन टाइप कैसे बनाते हैं, पी टाइप एन टाइप हम डायरेक्टली वैसे ही जैसे हमने यहां बनाया था, कार्बन तो पूरे में है, हमने आधे एरिया में तो हमने बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम वाली फैमिली के एलिमेंट्स को इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पर आपके जो है पॉजिटिव चार्जेस आ गए। बेसिकली इनको होल्स बोला जाता है, एक टर्मिनोलॉजी है होल्स। और यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इस तरह से फ्रेंड्स। तो होता क्या है, अब आपको नजर आएगा यार हमने ऐसा कर दिया, हाँ बिल्कुल सही है यार, हमने कर दिया। अब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। ये नजर आ रहा है ना, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, वो पी टू एन टाइप होगी, पी टू एन साइड। अब वो पी टू एन साइड है, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ टू अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, बेसिकली ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरफ फ्लो करने स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं।
आपका बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। अब सपोज क्या हो गया फ्रेंड्स, अब आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं और यहाँ पर और कुछ होल्स इस तरफ आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स अब भी यहाँ पर हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि यार जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, होल्स उधर चले गए, तो ऐसे चलता रहता है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर काफी आ गए, कम मतलब एप्रिशिएबल आ गए, और यहाँ पर होल्स भी काफी सारे आ गए। तो एक तो ये एक्स्ट्रा एक बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब आप देखो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर इंड्यूस हो गई है। ये जो नए नए इधर से इधर गए, इन्होंने भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी इधर बना दी है। तो अभी करंटली यहाँ पर एक तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो पहले बड़ी लग रही थी, एक हमारे पास एक छोटी सी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बन गई है, वो जो अभी अभी मूवमेंट हुई है। तो उसके रीजन से क्या होता है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना फ्रेंड्स, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो इधर आना चाहते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर आना चाहते हैं। तो एक टाइम पर सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जाते। बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल इस तरह से आ जाते हैं और यहाँ पर रीजन स्टॉप हो जाता है। बेसिकली इसको ये जो हमारा रीजन फॉर्म होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, होल्स इधर चले गए, वो थोड़ा सा एक ब्रॉड रीजन हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं डिप्लीशन लेयर। उसको हमने नाम दिया फ्रेंड्स डिप्लीशन लेयर। अब इस डिप्लीशन लेयर से ही बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास डिप्लीशन लेयर आ गई है, ठीक है। तो अब इसमें आपकी बेसिकली अब आपका ये सैचुरेट हो गया है ना फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, अगर आपको करंट पास कराना है, बेसिकली सेमीकंडक्टर रुक चुका है, अभी नॉन कंडक्टिंग हो चुका है, तो इसको पास कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो फ्रेंड्स आप इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करेंगे भैया, सपोर्ट हम ऐसे करेंगे, हमने सपोज एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर दी, इधर दिखाता हूँ, जैसे कि आपके पास ये हो चुका है ना, ये आपकी डिप्लीशन लेयर थी, लेट इट बी DL। यहाँ पर आपके क्या थे, यहाँ पर आपके होल्स थे, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स थे। अब आपने क्या करा, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, तो अभी बैटरी क्या कर रही है फ्रेंड्स, ये सपोर्ट कर रही है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये समझ आ रहा है, जिस साइड आप बैटरी कनेक्ट करते हो वो वाली हाई पोटेंशियल हो जाती है, तो ये वाली जो बैटरी है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रही है। तो भैया हमने सपोर्ट क्यों करवाया, हमने सपोर्ट इसलिए करवाया क्योंकि हमें करंट को पास कराना था। करंट कैसे पास होगा ऐसे करने से, करंट रुक क्यों गया था, करंट हमारा इसलिए रुक गया था फ्रेंड्स क्योंकि ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई थी, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर रही थी। हमारे को सेल लगाने से क्या हुआ फ्रेंड्स, हमने इस वाली फील्ड को पावरफुल बना दिया। तो क्या होगा, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर आएंगे, बहुत फोर्सफुली आएंगे और ये डिप्लीशन लेयर को तोड़ के आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स वहां पे क्या हो जाता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आते हैं, आपका करंट फिर से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, और इसी कंडीशन को नाम दिया जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, पर पहले हम बेसिक समझ लें हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। इसकी बाकी थ्योरी तो मैं आपको नोट्स में से लिखवा दूंगा। ये होगी आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या, व्हेन योर पी टाइप सेमीकंडक्टर और आई शुड से पी टाइप रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो ये ब्रेक करने के लिए पोटेंशियल में लगाना पड़ता है ना, ये बहुत कम होता है। ये फैक्चुअली आप याद कर दो, थ्योरी अभी आप जैसे मैं कह रहा हूँ आप उतना याद करोगे आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा। आप बस ये याद कर लो कि यार हम अगर थोड़ा सा भी पोटेंशियल देते हैं ना, क्योंकि ये पहले से ही स्ट्रांग होती है, तो ये टूट के चला जाता है। ठीक है, ये हमें फॉरवर्ड बाइसिंग का समझ आ गया। अब फ्रेंड्स फॉरवर्ड बाइसिंग के बाद हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में कैसे होगा, रिवर्स बाइसिंग में फ्रेंड्स हम बैटरी को चेंज कर देंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, हमने ऐसे कर दिया। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब हम जो सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम हमको इंटरनल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन वही कि यार हम ज्यादा करेंगे वो ब्रेक कर जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे। ऑल्दो इस बार डायरेक्शन रिवर्स होगी, वो तो आपको समझ आ रहा है, बट आपको जो चीज नोट करने की है वो क्या, कि इस बार आपको काफी ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ता है, काफी ज्यादा, तब जाकर जो आपकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ी हो पाती है और डिप्लीशन लेयर टूट पाता है। तो फ्रेंड्स एक बात हम याद रख लेते हैं कि जो इनफैक्ट जो आइडियल डायोड होते हैं ना, आइडियल डायोड, उसकी रिवर्स बायसिंग में आपको बेसिकली इनफाइनाइट पोटेंशियल लगाना पड़ता है, और जो आइडियल डायोड्स में फॉरवर्ड बायसिंग होती है उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल लगाना पड़ता है। तो ये कुछ खास बात थी, आपको आई होप कि आपको समझ आया होगा।
कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आपको बहुत इजीली समझ आएगा कि यार हमें करंट को कैसे फ्लो कराना है, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये दो कंडीशंस होती हैं, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। अब हम इनको इसके एक दो थोड़े से एक दो डायग्राम्स इन द सेंस एक चार्ट टाइप है, हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड से। और हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनकी थोड़ी सी थ्योरी है, पॉइंट टू बी नोटेड, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले फ्रेंड्स एक ग्राफ है, हम उस ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। वो ग्राफ क्या कहता है, वो ग्राफ आपको कुछ ऐसा कहता है फ्रेंड्स कि इधर तो आपका कि इधर ये बेसिकली ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। ये मैं क्यों बना रहा हूँ फ्रेंड्स, ये अप्लाइड वोल्टेज है बेसिकली, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, और ये करंट, करंट इन द सेमीकंडक्टर। बेसिकली जब डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है, बेसिकली न्यूट्रल बायसिंग और आई शुड से अनबायस्ड कंडीशंस में, अनबायस्ड कंडीशंस में करंट हमारा जीरो होता है। अब हमने फॉरवर्ड बायस करना स्टार्ट करा तो फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा थोड़ी देर तक तो हमें लगाना पड़ता है क्योंकि वो डिप्लीशन लेयर टूट रहा है धीरे धीरे। थोड़ा सा हमने लगाया और उसके बाद जैसे ही डिप्लीशन लेयर टूटता है करंट एकदम से राइज कर जाता है। ये आपका जो करंट होता है मिली एम्पियर्स के ऑर्डर का होता है। रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, हमें काफी दूर तक जाना पड़ता है, उसके बाद अगेन एक जैसे ही वो डिप्लीशन लेयर टूटता है अगेन हमारा करंट बहुत ज्यादा मिलता है, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा इससे कम होता है। हमें जो करंट यहाँ पर मिलता है वो माइक्रो एम्पियर्स के ऑर्डर का होता है। अब ये वाला जो ब्रेकडाउन रीजन था ना, मतलब जहां से डिप्लीशन लेयर टूट गया जिस पोटेंशियल को एक्सीड करने पर, उसको नाम दिया जाता है यहां पर वी नी, बेसिकली नी वोल्टेज, वी नी, दिस कॉल्ड नी वोल्टेज। और यहां पर उसको नाम दिया जाता है वी ब्रेकडाउन। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर से समझें, ये बहुत इजी है एंड ये काफी सारी चीजें आपको पिक्चराइज करा देता है, काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता है। अब हम इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं टैबुलर फॉर्म में, जो कि हमें काफी हेल्प करेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग, एंड रिवर्स बायसिंग। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट तो हमें बहुत क्लियर है कि यार जो फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फॉरवर्ड बायसिंग के करंट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फॉरवर्ड बायसिंग के करंट को आप ये याद रखना है, ये काफी जरूरी है, मतलब है फैक्चुअल बट इसका कोई समझने वाली बात नहीं, आप याद कर लो कि फॉरवर्ड बायसिंग के करंट को कहा जाता है आई डिफ्यूजन, इसको डिफ्यूजन करंट कहा जाता है। इन दिस केस आई डिफ्यूजन इज ग्रेटर देन आई ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट आपका ऑफ कोर्स रिवर्स बाय वो वाला केस जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है, एंड अगेन सिमिलरली हियर आई ड्रिफ्ट इट इज ग्रेटर देन आई डिफ्यूजन। फाइन फ्रेंड्स, अब नंबर 2 केस क्या होता है, नंबर 2 केस फ्रेंड्स ये होता है आपका कि इस वाले केस में फ्रेंड्स आपको जो आइडियल डायोड्स होते हैं, आइडियल जो डायोड्स होते हैं, आपका जो रेजिस्टेंस है बेसिकली वो इनफाइनाइट, इस केस में जीरो होता है। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में आपका रेजिस्टेंस जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो इन आइडियल केस, इन आइडियल डायोड्स। बेसिकली कि जब आप इनको कनेक्ट करोगे तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं आएगा, इट वुड बी लाइक अ प्लेन वायर। और इस केस में फ्रेंड्स जो आपका रेजिस्टेंस होता है इट टेंड्स टू इनफाइनाइट इन केस ऑफ आइडियल डायोड्स। इसकी जो फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेशन होती है वो आपकी ऐसे होती है, बेसिकली दिस साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, मतलब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। ये जो बड़ी वाली जो लाइन है ये आपकी हाई पोटेंशियल से कनेक्ट होगी और ये जो आपकी छोटी वाली लाइन है फ्रेंड्स ये आपकी लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट होगी। इस वाले को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, अगेन फ्रेंड्स ये वाला, इस वाले में रिवर्स बायसिंग करनी। रिवर्स बायसिंग कैसे होती है, जब हम इसकी एन साइड को बेसिकली हम जब डायोड की एन साइड को हम हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं और जो हम डायोड की पी साइड को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं तो आपका रिवर्स बायसिंग हो जाती है। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे है।
फ्रेंड्स अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने कोई आपका पॉइंट मिस तो नहीं करा है, अगर मैंने किया तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे नोट्स हैं। एक पॉइंट और है फ्रेंड्स कि फॉरवर्ड बायसिंग के केस में आपने जैसे देखा था डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई थी। अब उस डिप्लीशन लेयर का क्या सीन था फ्रेंड्स कि वो डिप्लीशन लेयर क्यों फॉर्म हुई थी, क्योंकि एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स वहां पर एक्यूमुलेट हो गए थे, होल्स वहां पर एक्यूमुलेट हो गए थे। फॉरवर्ड बायसिंग क्या करती है, एक्सटर्नल को पावरफुल बनाती है। तो एक्सटर्नल को पावरफुल बनाने से फ्रेंड्स क्या हुआ, वो जो इलेक्ट्रॉन जो अटक रहे थे वो अब नहीं अटकेंगे, वो एकदम से इधर फ्लो होंगे और होल्स एकदम से उधर फ्लो होंगे। तो इसके केस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, बेसिकली उसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन उधर आ पा रहे हैं, वो अटक नहीं रहे हैं। अटकने की रीजन क्या थी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस कह रही है कि अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो रीजन बन रहा था और रिवर्स बायसिंग में उस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को ही सपोर्ट किया जाता है, तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स कि जो आपकी डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस इन विड्थ बेसिकली। तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखने हैं। ये बहुत सिंपल है, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। इसमें फ्रेंड्स एक छोटे से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस कैसे हैं फ्रेंड्स हमारे पास कि हम ये देख लेते हैं, जैसे कि सपोज हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं फ्रेंड्स वो आइडियल डायोड्स पे नहीं आते। बेसिकली जब हमारे पास रिवर्स बायसिंग का केस होता है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बेसिकली कि क्या होता है क्वेश्चंस में। जब भी रिवर्स बायसिंग दी जाती है ना, उसको तो आप हमेशा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मान के आप वहां पर जो है क्या करते हो, हमेशा उसके अक्रॉस से पोटेंशियल आप नहीं निकाल पाते, आप वहां पर सर्किट को ब्रेक कर देते हो कि यहाँ से आगे हम पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लिख सकेंगे। और फॉरवर्ड बायसिंग के केस में आप जो है वहां पर जीरो मान के उसको प्लेन वायर में कन्वर्ट कर देते हो। अगर आपको नहीं दिया है तो आपको डिफॉल्ट से उनको आइडियल ही मानना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें आइडियल डायोड्स नहीं दिए। उस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन में हमें क्या हमें ऐसे दिया हुआ है, मैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है 12 वोल्ट्स, ये वाला पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट जो हमारा 12 वोल्ट्स पर है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो ये लोड रेजिस्टेंस है ये हमारा 5.5 ओम्स का है, और यहाँ पर हमारा 0 वोल्ट है, 5.5 ओम्स का है, और यहाँ पर हमारा 0 वोल्ट है। और हमें कहा है कि ये वाला जो हमारा डायोड है सिलिकॉन का है और ये वाला हमारा जर्मेनियम का है। और हमें इनका वी नी दिया है। नी कौन सा वोल्टेज था, जिसके आगे करंट इनफाइनाइट हो जा रहा था बेसिकली, फिर उसके बाद आपका करंट फ्लो कर पा रहा था। तो वी नी ऑफ सिलिका है फ्रेंड्स हमारा 0.7 वोल्ट, एंड वी नी और जर्मेनियम है फ्रेंड्स आपका 0.3 वोल्ट। तो फ्रेंड्स अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे फ्रेंड्स कि यार यहाँ पर हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा था 0.7 वोल्ट का, और यहाँ पर हमारा कितना होता है 0.3 वोल्ट का, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, हम 0.7 हमारा 12 है ना, तो पॉइंट, और यहाँ पर हमारा 0 है, तो यहाँ 0.7 माइनस करें तो कितना हो गया 11.3, और यहाँ पर डायरेक्टली कितना हो गया हमारा 11, क्योंकि 0.3 और ड्रॉप हो गया। और ये रेजिस्ट हमें बेसिकली करंट फाइंड करना है, फाइंड करंट। करंट कितना हो गया फ्रेंड्स, I equals to V equals IR, V equals IR, I equals V by R, basically 11 upon 5.5. This becomes our answer. It's as simple as that. इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एंड बिलीव मी फ्रेंड्स मेजॉरिटी लोग इनको छोड़ देते हैं क्योंकि इनको बस ये थोड़ी सी थ्योरी नहीं पता होती। एंड आई प्रॉमिस टू यू कि आप ये कर लो, आपके मार्क्स नहीं लूज होंगे। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आप ये वैल्यू याद कर लेना। बेसिकली सिलिका की 0.7 होती है, जर्मेनियम की 0.3 वोल्ट होती है। ये कई बार क्वेश्चंस आए हैं आज तक, जेमेंस आई गेस 2018 में आया था, जिसमें उन्होंने बस डायरेक्ट कह दिया था जर्मेनियम का डायोड है। आपको एक खुद याद रखना था कि 0.3 वोल्ट का ड्रॉप होता है। एंड फ्रेंड्स डोंट बी फेयरफुल, आपको सिर्फ यही दो वैल्यूज याद रखनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से अगर वो अपना वैल्यू याद करने को देगा तो यही वैल्यूज आएंगी, सिलिकॉन की 0.7 वोल्ट एंड जर्मेनियम की 0.3 वोल्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हम आपका जीना डायोड, फोटो डायोड, उनकी भी हम जल्दी से थ्योरी कवर करेंगे, और उनको करने के बाद हम फौरन ही हम अपने ट्रांजिस्टर स्टार्ट कर देंगे। एंड ट्रांजिस्टर सीरियसली वेरी इजी। आई होप कि आपको समझ आया। थैंक यू। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं आ रही, और जिन्होंने करा है उनको बहुत बहुत थैंक यू।